नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 मई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र दोपहर 1:05 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। गंड योग गर करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 1:05 से बाकी का जो दिन बचता है और फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज वृषभ की संक्रांति है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां देव गुरु बृहस्पति के साथ उनकी युति बनेगी। आज गंगा सप्तमी है। ऐसा माना जाता है कि मां गंगा की उत्पत्ति आज ही हुई है। तो हो सके तो यदि आप किसी ऐसे स्थल पर रहते हो जहां मां गंगा हों, तो उनकी आज विशेष रूप से पूजा। वैसे हर गृहस्थाश्रमी के घर में गंगा जी तो होती ही हैं, चाहे वो डब्बे में ही हो, उनकी पूजा नित्य होती है। अगर आज है गंगा जल आपके घर में तो उनकी पूजा अवश्य करिएगा। पूरे परिवार की कुंडली आज देखना होगा और उसमें मिलाना होगा। एक ऐसी ग्रह स्थिति की चर्चा लेकर के आया हूं जिसे आपको जानना बेहद आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपके घर में कोई एक ऐसा सदस्य आया, जैसे आपके यहाँ आपका बच्चा जन्म लिया और उसके बाद से आपकी नौकरी लग गई, या आपकी नौकरी और बेहतर हो गई, आपका प्रमोशन हो गया, सरकारी प्राइवेट सेक्टर में थे सरकारी नौकरी लग गई, या स्वदेश में थे विदेश चले गए। ऐसा आपने देखा है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि किसी लड़की के विवाह के पश्चात उस घर का जो उत्थान हो रहा था वो सीधा डाउन हो गया। वैसे तो ऐसी लड़कियां जो त्रिखल होती हैं उनके लिए ये होता है, लेकिन आम ऐसा देखने में आया है कि घर में बच्चा पैदा लिया और उसके बाद से विकास बहुत तेजी से, घर में कन्या थी, उसके बाद बहुत तेजी से विकास हुआ और उसके जाने के बाद विकास डाउन हो गया। कहीं आपके घर में ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है? कहीं ऐसा बच्चा तो नहीं है जो पूरे परिवार के लिए वरदान बना हुआ है? कैसी है वो ग्रह स्थिति और कौन सी है वो ग्रह स्थिति, आज जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 19 मई दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध, शुक्र और सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। आज सूर्य राशि परिवर्तन करके वृषभ में जा रहे हैं, जहां उनकी स्थिति युति गुरु से बनने वाली है। देवगुरु बृहस्पति के साथ वो युति बनाएंगे। चंद्रमा कर्क में है, केतु कन्या में,
शनिदेव कुंभ में, तो वहीं राहु और मंगल युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो दोपहर से पहले जो है, यानी दो भागों में आप बांट दीजिए कि दिन के पूर्वार्ध को आप ऐसे रख लीजिए कि शनिदेव, और दिन के उत्तरार्ध में बुध के नक्षत्र में। तो मंगलवार का दिन है। गौर करिए, तो ये जो मंगल हैं ये बुध और शनि दोनों के ही मित्र तो नहीं है, तो वार उग्र है। दिन का पूर्वार्ध जो है वो शनि के नक्षत्र में है, तो ये भी उग्र या पापग्रह कहिए, और दिन का जो उत्तरार्ध है वो सौम्य यानी बुध। तो ये आज का जो दिन है, ये त्रिकोण की जो स्थिति बनी हुई है, ये बाकी की ग्रह स्थितियां, सूर्य का परिवर्तन, किस तरह से सब आपको प्रभावित करने वाले हैं। इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 मई दिन रविवार, मोहिनी एकादशी व्रत है उस दिन। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त, सर्व वस्तु क्रय विक्रय करने का मुहूर्त, नूतन वस्त्र नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, रत्न धारण यानी माणिक्य इत्यादि रत्न धारण कर रहे हैं तो उसका मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण, बच्चा गोद लेना है तो उसका भी मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, इष्टिका निर्माण ईंट निर्माण का मुहूर्त। ये प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य भद्रा के पश्चात दोपहर 1:18 से दोपहर 1:45 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। और उस दिन शल्य कर्म का यानी कोई ऑपरेशन इत्यादि आपको कराना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 1:46 से दोपहर 3:58 के बीच कन्या लग्न में। तो आप इस समय विशेष में अपने जो जरूरी कार्य हैं अवश्य पूर्ण कर लीजिए। और यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं और ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को चाहते हैं कि आपके जीवन में ये विषय सहयोगी तो हो ही, आपके लिए बेहद आसान हो जाए, यानी इसके लिए आपको कोई अलग से क्लास करने की आवश्यकता न पड़े, यहाँ ऊपर एक प्लेलिस्ट है। ये प्लेलिस्ट बिल्कुल आपके लिए है। आप अपने कार्य को करते हुए इसको चला लीजिए और सुनिए, देखिए और विश्वास मानिए, आप ज्योतिषी बन जाएंगे। फिर जरूरत तो शायद आपको नहीं ही पड़ेगी, आप ज्योतिषी बन जाएंगे, इतना तो आपको आ ही जाएगा। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस एक एक करके देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज जो सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, ये सूत्र मैंने पूर्व में भी बताया था, लेकिन ये भी होता है ये नहीं बताया था। सूत्र बताया था ऐसी स्थिति में ग्रह के होने से बहुत सारे लाभ मैंने गिनाए थे, लेकिन ये लाभ नहीं गिनाया था। ये लाभ भी होता है कि इस तरह की ग्रह स्थिति यदि आपके परिवार के किसी सदस्य की कुंडली में है तो समझ लीजिए वो बच्चा, वो बड़ा बूढ़ा जो भी है, वो आपके परिवार के लिए वरदान से कम नहीं है। और ऐसी स्थिति में किसी लड़की की कुंडली में ये योग पाया जाता है, देखा जाता है कि वो लड़की जैसे ही घर से जाएगी विवाह के उपरांत ससुराल में वृद्धि शुरू हो जाएगी, आपका ह्रास होने लगेगा। कई बार लोग मुझसे ऐसा कहते हैं, मेरी माता जी के जाने के बाद मेरे तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं, मेरा विकास ही नहीं हो रहा है, मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरा विकास ही नहीं हो रहा है। कुंडली के कुछ ऐसे ग्रह योग हैं प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति लग्न पंचम नवम या दसम में हो। मैं बहुत सारे योग इस बारे में बता चुका हूं, लेकिन लग्न पंचम नवम दसम के गुरु हैं तो ऐसा जातक जैसे ही परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार का ग्रोथ जैसे एकदम रॉकेट साइंस की तरह होता है, तुरंत रॉकेट की तरह तेजी से। वहीं गुरु का शुक्र के साथ, अब मान लिया जाए गुरु इन भावों में नहीं, और भी सुनिए, ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं भावों में, इन भावों में गुरु हैं लग्न पंचम नवम और दसम के अलावा गुरु का संबंध शुक्र से यदि केंद्र त्रिकोण का हो, ये वाला योग जरा ध्यान से सुनिएगा, ये वाला योग थोड़ा सा अलग है। वो वाला जो योग मैंने पहले बताया, इसके होने से
उस जातक के परिवार का ग्रोथ होने लगता है। गुरु और शुक्र के केंद्र त्रिकोण के संबंध से भी अगर कोई बच्चा आपके यहां जन्म लिया है तो भी परिवार का ग्रोथ होने लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि कुंडली में गुरु जिन भावों में मैंने चर्चा की, लग्न में, पंचम में, नवम में, दसम में, और तब शुक्र के साथ केंद्र त्रिकोण बना रहे हैं, तब तो ये और अद्भुत हुआ। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी गुरु और शुक्र का केंद्र त्रिकोण अगर संबंध बन रहा है तो ऐसे जातक को जन्म के उपरांत उसको हर प्रकार का सुख, जो भी लग्जरियस चीजें होती हैं, वो सब उसको मिलने लगती हैं। अब एक सवाल खड़ा हो जाता है कि मान लिया जाए कि जो परिवार एकदम से बहुत विकल अवस्था में हो, कमजोर अवस्था में हो, ऐसे तो प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चे के लिए उनसे जो बन पाए वो कर ही देंगे, लेकिन फिर भी इस योग के चलते उस जातक के माता पिता के पास ऐसी स्थिति उत्पन्न होने लगेगी ताकि उसके हर ख्वाहिश वो पूरी कर सकें। यही नहीं, आगे भी सुनिए, ऐसा भी नहीं है तो और देवगुरु का यदि भाग्येश के साथ भी केंद्र त्रिकोण का संबंध हो, ये सारे सूत्र बताए हुए हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम के लिए, लेकिन इससे ये भी होता है केंद्र और त्रिकोण का संबंध भाग्येश के साथ हो तब भी ऐसा जातक खास होता है, आपके परिवार के लिए वरदान होता है। हो सकता है वो कोई आपके पिताजी हो, आपके माताजी हो, आपकी पत्नी हो सकती हैं। कई बार देखने में आया है कि ऐसी लड़की आई घर में और आते ही आपका विकास होने लगा। तो ये योग अगर कुंडली तीनों में से कोई भी स्थिति दिखाई पड़े, जिसमें पहला वाला सर्वश्रेष्ठ था, दूसरा वाला उस जातक को सुख सफलता देने वाला, और तीसरा वाला भी ऐसा ही है कि उस जातक को उसका भाग्य इतना प्रचंड है कि उसको सब कुछ मिलने वाला है, तो भाई कहां से मिलेगा। पिता मान लिया जाए कि इतना ही कमा पाते हैं कि घर को बस खिला पिला लें, तो उसको इतना कहां से। देखिए यहां एक दो पॉइंट और है। आप ऐसा भी हो सकता है कि ये कहें कि नहीं मेरी कुंडली, कई बार ऐसा लोग कहते हैं, मुझे हंसी आती है, या तो आप झूठ बोलते हैं क्योंकि आपको ज्योतिष का ज भी ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, या आपको लगता है कि ज्योतिष केवल और केवल एक ऐसा विषय है जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर आपकी कुंडली में ये हो तो आप ये कहेंगे ही नहीं, क्योंकि कहने की जरूरत क्या है, आपको खुद पता है कि हाँ ऐसा होता है। मैं बता दूं कि मैं जो भी सूत्र ले आता हूं वो सारे के सारे सिद्धांत हैं ज्योतिष के, उसको काटा नहीं जा सकता, अकाट्य सिद्धांत है। तो उस अवस्था में जिसकी कुंडली में है वो 100% घटित होगा। फिर भी नहीं अगर घटित हो रहा है तो न तो अभी आप शुरू हुए हैं और न समाप्त हो गए हैं। ऐसा हुआ होता कि नहीं अब तो शुरू हुआ, अब तो मैं खत्म हो चुका हूं, मैं मर गया तब भी मेरी कुंडली में कहां घटित हुआ। भाई है ना, तो जरूरी थोड़ी है कि आज नहीं हुआ तो आगे भी नहीं हो सकता। योग है तो घटित अवश्य होगा, क्योंकि योग कभी व्यर्थ नहीं जाता। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से आज दूसरे में जा रहे हैं, जहां देवगुरु के साथ वो युति बनाएंगे, और आज आप मंगल के प्रभाव में हैं। बढ़िया है। प्रातःकाल खाली पेट एक अदरक का टुकड़ा लेकर के अपने मुंह में रख लीजिएगा, उसको धीरे धीरे चूसिएगा, उसके रस को ग्रहण करिएगा, मानसिक अशांति, बेचैनी सब शांत हो जाएगी। बाकी वाणी में आज जरा प्रभाव बढ़ने वाला, उग्रता बढ़ने वाली है। सत्य बोलिएगा, क्योंकि अंदर अगर कोई बेचैनी हो तो आप उसे उग्रता के रूप में, क्रोध के रूप में बाहर प्रकट करते हैं। आज आपको ऐसा नहीं करना, नहीं तो इससे आप खुद परेशानी में पड़ जाएंगे। बाकी काम आपका सारा बनने वाला है, बस दूसरे के भरोसे नहीं रहना है, और बाकी सभी काम सुचारू ढंग से चलेंगे। सहायता भी वक्त पर आपको मिलेगी। राजनीतिज्ञों को जरा संभल करके काम करना होगा। आमदनी में बढ़ोतरी के योग तो हैं, पर खर्च इत्यादि पर भी ध्यान देना, और थोड़ी परेशानी भी। बाकी कार्यस्थल पर भी आज अगर आप हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा। आपके अंदर की एनर्जी जो है वो साथ काम करने वाले को ऐसा प्रतीति होने वाली है कि आप थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं, बट ये आपकी एनर्जी है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा है दिन। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को आलस्य से बचना चाहिए। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो थोड़ा सा उग्रतापूर्ण व्यवहार आपका है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में आपके कोई परेशानी नहीं है, थोड़ी बेचैनी है आपको, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए मैरून है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए।
वृषभ के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है, तो ऐसे तो दिन का पूर्वार्ध हो, दिन का उत्तरार्ध हो, चंद्रमा ठीक है, परंतु सूर्य का परिवर्तन अब देखा जाए तो आपकी राशि से जो राशि पर ही हो रहा है, गुरु के साथ युति बना करके, तो ये भी अच्छा है। और बुध के प्रभाव में है आप। प्रातःकाल तुलसी जी का पत्ता ले लीजिए और तुलसी जी के पत्ते को लेकर के उसके ऊपर एक बिंदी लगा दीजिए, एक चंदन से, सफ़ेद चंदन से बिंदी लगा करके, और अपने पास पूरे दिन अपने पर्स में रखिए, अपने मन की कामना को सोचते हुए। आज गोचर कुंडली में एक संक्रांति हो रही है, भुवन भास्कर राशि परिवर्तन कर रहे हैं, समझ लीजिए कि काम आपके सारे बनेंगे। आप ही की राशि पर आने के कारण वो सभी कार्य जो लंबे समय से रुके हुए थे, उस सभी कार्यों को मैं बनते देख रहा हूँ, कार्यों में आप सफल होंगे। परंतु हाँ, अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर नहीं करनी है। ऐसा काम जो बनने वाला है उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। बाकी कोई चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो सावधानी बरतिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए समय को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए, व्यर्थ के दिखावे से बचिए, व्यर्थ का क्रोध, व्यर्थ का अहंकार आपके लिए ठीक नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन रहने वाली है, सावधान रहिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरूर सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे भाव में होना, धन भाव में, और आज आप शनिदेव के प्रभाव में। गोचर कुंडली में एक परिवर्तन सूर्य के रूप में, जो कि आपकी राशि से भी लाभ में थे, अत्यंत श्रेष्ठ राशि से 12वें चले जाएंगे, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, फिर भी शनिदेव के प्रभाव में है आप। अतः आप एक काम करिए, 3 काली मिर्च को लेकर के प्रातःकाल थोड़ी मिश्री के साथ खाली पेट रख लीजिए मुंह में, और उसका धीरे धीरे सेवन करिए, उसका रस लीजिए। बढ़िया है। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। हालांकि जो भी काम करिए योजनाबद्ध ढंग से। सूर्य के परिवर्तन के कारण नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि का काम आपका बन जाएगा, परंतु 1-2 बातों का ख्याल रखना है। आज बोलना ज्यादा नहीं, आज सुनना ज्यादा है। चुप रहने में ही आपकी भलाई है। आज दिखावा ज्यादा जरूरी नहीं है। जितना ज्यादा आप चीजों को अपने भीतर रखेंगे उतना आप ठीक रहेंगे, उतना आपके लिए लाभप्रद स्थिति होगी। नया मकान, नया वाहन इत्यादि खरीद रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए बहुत उत्तम दिन नहीं दिखाई पड़ रहा है। अचल संपत्ति से संबंधित चीजों को तलाशने के लिए, उनको देखने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए तो फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन कार्रवाई करने के लिए दिन ठीक नहीं है। मुलाकात भी आज कोई मैं बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। हालांकि निवेश इत्यादि आपको मैं करने की सलाह देता हूं, आप निवेश करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाभ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वाणी पर जरा नियंत्रण रखना होगा। आज संक्रांति जो सूर्य की हो रही है उसका भी प्रभाव है कुछ, और वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो सामने वाला, आप कहना कुछ और चाहेंगे, सामने वाला अर्थ कुछ और निकाल लेगा। ये बात घर से ही आपको पता चल जाएगी। जीवन साथी से ही व्यर्थ किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन हो जाएगी, बाद में फिर सब सुलह होगी, लेकिन प्रारंभ में तो यही होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, खुद के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, आज गोचर कुंडली में एक परिवर्तन सूर्य के रूप में हो रहा है, जो कि आपकी राशि से लाभ में आ रहे हैं, जहां देव गुरु बृहस्पति के साथ वो युति बनाएंगे। और आज आप मंगल के प्रभाव में हैं। कहना नहीं कि आज का दिन आपके लिए कितना बढ़िया है। लाल रंग का चंदन है घर में, आप घिस करके माथे पर लगाइए, लाल रंग का वस्त्र भी पहनिए, अदरक का एक टुकड़ा अपने मुंह में रख करके उसका रस धीरे धीरे लीजिए, मंगल के बल को और बली कर लीजिए। बाकी दिन अच्छा है। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा, यहां तक कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है इसका भी अंदाजा आपको होगा। उच्चाधिकारियों से अपना व्यवहार जरा संयमित रखिएगा। आपके ऊर्जा के कारण, आपकी सफलता के कारण आज लोगों में वैसे ही थोड़ी जलन, ईर्ष्या की स्थिति होगी। तो जब सामने वाला खुद ही ईर्ष्या में जल रहा है, आप उसको क्यों और जलाएं। तो अब शांति से दिन को बिताइए। बाकी कार्यस्थल पर दिन ठीक है, आय ठीक ठाक दिखाई पड़ रही, पराक्रम में आपकी वृद्धि है, जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। तो दिन अनुकूल है। दिन की अनुकूलता के मामले में तो पूछना ही नहीं है, परंतु अति उत्साह में आकर के कोई गलत निर्णय मत ले लीजिएगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी थी तो वो दूर होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। नकारात्मक समय से गुजर रहे थे तो आपको उससे राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश करिए।
सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। गोचर कुंडली में परिवर्तन के रूप में देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से 10वें में। आज सूर्य के प्रभाव में है आप, अतः 10 बार गायत्री मंत्र का पहले तो जप कर लीजिएगा, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, मन मस्तिष्क जरा इस पर नियंत्रण रखिएगा। फिर देखिए आपको ऐसा प्रतीत होगा परिवर्तन सूर्य का हो रहा है, ऐसा लगेगा जो आप चाहेंगे सब हासिल कर लेंगे, परंतु अपने महत्वाकांक्षा पर जरा अंकुश लगाते हुए आगे बढ़िए। मदद मिलेगी, काम बनेगा, यात्रा भी आप कर सकते हैं, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। धन संबंधी मामलों में धनागमन तो है पर धन हानि की भी संभावना है, किसी कानूनी अड़चन में भी फंस सकते हैं, सो जरा सचेत रहिएगा। ऑफिस में हालांकि काम करते हुए आपको सफलता मिलने वाली, व्यापारी वर्ग जरा विशेष सचेत रहिए और किसी को धन उधार बिल्कुल मत दीजिए। जोश में आकर के कोई काम तो बिल्कुल मत करिए, जोश में आकर के कोई काम करने की हामी मत भरिए। जीवन साथी हो, प्रेमी हो, इनके साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल मत करिए जिससे संबंध पर इसका कोई बुरा प्रभाव पड़े। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य में वैसे तो कोई पुरानी परेशानी नहीं, लेकिन पुराना रोग आपके पिता को कोई परेशान कर सकता है, तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में, गोचर कुंडली में परिवर्तन सूर्य आपकी राशि से 9वें में जा रहे हैं, गुरु के साथ युति बना करके शनिदेव के प्रभाव में है। बहुत बढ़िया है आज का दिन। 3 काली मिर्च प्रातःकाल, अगर थोड़ा मिश्री भी मिल जाए तो उसके साथ मिला करके उसका सेवन करिए, ऊर्जा आत्मविश्वास सब बढ़ जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके हाथ में है वो पूरा होगा, नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता। जो भी कार्य करिए धैर्य के साथ, दिन अच्छा है। और जो भी कानूनी अड़चन थी, सरकारी जो भी जरूरी काम थे, वो सब आपके बनेंगे। दिन हंसी खुशी बीतने वाला है, काम वक्त से पहले पूर्ण होंगे, सारे आपके निजी काम निपटने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में भी देखें सब बढ़िया, अधिकार क्षेत्र में देखें वृद्धि है, माता पिता सबसे मान सम्मान। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, जो भी कार्य करेंगे उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। प्रेमियों के लिए तो अच्छा है ही दिन, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और सबसे जरूरी बात मेहनत अधिक से अधिक करिए। जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना ही श्रेष्ठ परिणाम उसका आपको मिलेगा। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप करिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें में है और वहीं आप देखें तो गोचर कुंडली में परिवर्तन सूर्य के रूप में, जो कि आपकी राशि से षष्ठ में आज अष्टम में जा रहे हैं, जहां देव गुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। भुवन भास्कर के ही प्रभाव में है आप, तो थोड़ा सचेत तो रहना होगा। वैसे गायत्री मंत्र का 10 बार जप कर लीजिएगा और धैर्य के साथ काम करिएगा, पिता का सम्मान करिएगा, सोचे हुए काम बनेंगे। और सबसे जरूरी बात, अपने स्वास्थ्य का तो ख्याल रखिएगा ही, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। पिता की जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करिएगा। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो कर सकते हैं, पर बारीकी से जांच करने के बाद। वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं, और किसी बड़े संकट में फंसे हुए हैं तो समझ लीजिए मुक्ति का मार्ग शीघ्र शीघ्र ही आपको मिलेगा। पर मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी रुकना ज्यादा उचित होगा। निवेश आप कर सकते हैं, पर ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए भी समय उचित नहीं है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, जीवन साथी के साथ समय बिताना चाहते हैं, अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष शुभ है, और कोई प्रतियोगी परीक्षा के आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी आज का दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वें में होना, परिवर्तन के रूप में सूर्य आपकी राशि से 7वें में आ रहे। हालांकि दाम्पत्य जीवन में मतभेद कराएगा, परंतु आप मंगल के प्रभाव में हैं। लाल रंग का चंदन जो होता है अपने माथे पर लगाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, मसूर की दाल का सेवन करिए। आप चाहें तो अदरक का एक टुकड़ा काट करके उसे भी अपने मुंह में रख करके अपने मंगल के बल को और बली कर सकते हैं। बाकी आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। रोजाना के जितने भी जरूरी काम है वो बनेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो दिन बहुत ही शुभ है, उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, साझेदारी में काम करते हैं तो कदम एक एक करके आगे बढ़ाते चले जाइए। आय में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, पद मान सम्मान हर तरह से वृद्धि। मीडिया फील्ड के लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति की संभावना, तो वहीं लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। बाकी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए दिन शुभ, दाम्पत्य जीवन भी सुखद, और विद्यार्थियों के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, विशेष सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई परेशानी तो नहीं है, पर हाँ मसालेदार भोजन से आज आपको विशेष रूप से बच करके रहना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करिए।
धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में और गोचर कुंडली में परिवर्तन सूर्य का राशि से षष्ठ में। सूर्य का परिवर्तन ठीक है आपके लिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से अष्टम में होना और बुध के प्रभाव में है आप, तो सबसे पहले तो तुलसी जी का पत्ता ले लीजिए और उस पर गम, ग के ऊपर एक बिंदी लिख करके गम बीज लिख करके, और लाल चंदन से भी लिख सकते हैं और सफेद से भी, अपने पास उस पत्ते को पूरे दिन रखिए। शत्रु तो आपके ऊपर हावी होने की सोच भी नहीं सकता। हालांकि मन अशांत रहेगा, थोड़ी मानसिक चिंता रहेगी, मन ही मन एक घबराहट, एक अज्ञात भय आपको रहने वाला है। कुछ ऐसा भी आपको प्रतीत होगा कि क्यों आपके अपने ही इतना बेहतर करने के बावजूद आपका साथ नहीं देते, आपसे शत्रुता निभाते हैं। हालांकि इस तरह की किसी भी चिंता को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। इस तरह की चिंता और बेचैनी को अपने से दूर ही करिए। योग करिए, प्राणायाम करिए, मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए, यही अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। कोई कानूनी अड़चन जीवन में आ गई थी, कोई परेशानी थी, वो तो दूर होगी ही। कानूनन कोई भी परेशानी आप देख रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यहां पर भाग्य आपका अनुकूल बना हुआ है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा मिलेगा और लड़ाई झगड़े से जितना हो सके दूरी बना करके रखनी। हालांकि जीत आप ही के, पर दूरी बना करके रखिए। लव लाइफ ठीक है, प्यार का इजहार कर सकते हैं, पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। बाकी के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती, पर चोट चपेट की घटना घटित न हो ये देख लीजिएगा। और जिन लोगों को पित्त की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में, देवगुरु आपकी राशि से पंचम में है और सूर्य भी वहीं पर आ रहे हैं। आज परिवर्तन हो रहा है, संक्रांति है आज। अब देखा जाए तो आप शनिदेव के प्रभाव में, बढ़िया है। आप 3 काली मिर्च मिश्री के साथ खाली पेट उसका सेवन करिए। मन के भटकाव पर भी नियंत्रण आएगा और जो भी जरूरी काम है वो भी आपके काम तो बनेंगे ही बनेंगे। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बस जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन उतना ही जितने की आवश्यकता है, उससे ज्यादा नहीं। और हाँ, मौका जब भी मिले, आज परिवर्तन एक संक्रांति, बड़ी बड़ी संक्रांति है ये, जब भी मौका मिले मदद करिए, मददगार बन जाइए, दिन अच्छा हो जाएगा। और अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। यानी लोगों से घुलिए मिलिए जरूर, पर अपनी सब बात खोल के मत रख दीजिए। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यवसाय में परिवर्तन करने की योजना है, कर सकते हैं। लेन देन में जरा सावधानी बरतिएगा। और बाकी परिवार के सदस्यों के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको किसी से, परिवार के सदस्यों से उलझना नहीं है, किसी पर क्रोध नहीं करना, गुस्से पर अपने नियंत्रण रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो परिणाम ठीक है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में और आप बुध के प्रभाव में हैं। संक्रांति आपके लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो दिन अच्छा है। प्लानिंग के साथ अगर काम करते हैं तो आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होंगे। आज किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है, बुध के प्रभाव में है, और हो सकता है मित्र के साथ मिलकर के किसी सामूहिक कार्यक्रम की चर्चा भी हो। कुल मिलाकर के अच्छा है। मित्र के साथ काम करने पर भी लेकर के कोई चर्चा हो सकती है, पर किसी भी तरह के हस्ताक्षर करने से पहले आज कागजात को भली भांति समझना होगा, न करना ज़्यादा बेहतर है। बाकी किसी भी तरह के विवाद से दूर रहिए। विवाह का प्रपोजल आ सकता है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, सफलता मिलेगी। बाकी किसी तरह की कोई परेशानी आ गई थी तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंध में गहराई आएगी। जीवन साथी के साथ बैठ करके बातचीत आप कर सकते हैं। बाकी प्रेमियों के लिए भी दिन शुभ है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, विवाह का प्रपोजल आने वाला है, इसे स्वीकार करिए। सभी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ, कोई खुशखबरी लेकर के आ रहा है। बाकी लकी अंक आपके लिए आज देखा जाए तो 7 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश करिए। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, वहीं भुवन भास्कर का परिवर्तन आपकी राशि से आज तीसरे में। देखा जाए तो ये जबरदस्त स्थिति है। गायत्री मंत्र का आज पहले तो 10 बार जप कर लीजिएगा और अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। सभी सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे। भाग्य का साथ मिल रहा है। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। आपके काम की तारीफ होगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर के वो कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी और आपका ज्यादातर समय आज कामों में ही लगा रहेगा और सही आज का दिन बीतने वाला है। आज के दिन को व्यर्थ नहीं कहा जा सकता। प्रेम संबंध ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद। व्यापारियों को भी पूर्ण लाभ है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी करना चाहते हैं तो करिए। शेयर मार्केट में भी निवेश के दिन दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। बाकी लव लाइफ ठीक तो है ही
कोई विवाह का प्रस्ताव भी आज आपको मिल सकता है, विवाह का प्रस्ताव दे भी सकते हैं। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद सुखद है। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिनको श्वास जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।